Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss something new. Something new मतलब कुछ नया पढ़ने वाले हैं. कुछ नया क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिए. Actually we are continuing the topic that we have left. तो एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, that is glass prism. ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा हूँ. व्हाट इज ग्लास प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एज यू सी हेयर ग्लास, ग्लास मतलब कांच. यू कैन सी कांच के ग्लास देखे होंगे. ग्लास मतलब कुछ भी, जैसे आपकी खिड़कियों में ग्लास लगता है, समवॉट वही ग्लास. ग्लास प्रिज्म क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए. ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास है तो कुछ नहीं है, ये ग्लास ही है मान के चलिए. इट इज, आपने ग्लास स्लैब पढ़ी, ग्लास स्लैब पढ़ी. वो ग्लास स्लैब आपने जो पढ़ी थी वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी. समवॉट ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने पढ़ी थी जिससे हमने आपको रिफ्रैक्शन दिखाया था. वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी. ठीक है भाई. अब जो मैं ग्लास प्रिज्म की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट रिमेंबर द थिंग, इट इज टू बी नोटेड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ाया था. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ाने के बाद अब मैं ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा हूं. ग्लास प्रिज्म भी एक ग्लास है, जैसे ग्लास स्लैब एक ग्लास थी. समझ में आ रहा है भाई? ये एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर थी तो ये रेक्टेंगुलर शेप का था तो रेक्टेंगुलर कह दिया. समझ में आ रहा है? तो ये भी एक ग्लास स्लैब ही होता है, बस इसका एक जो शेप स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है. वो शेप स्ट्रक्चर अगर मैं आपको विजुअलाइज करा दूं तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. जरा समझिए, जरा ध्यान से समझिए, जरा इस चीज को समझिए. मेरे को कुछ मिटाने के लिए चाहिएगा. लेट्स से आई हैव दिस हैंकी, दिस इज माय हैंकी. आई एम जस्ट यूजिंग दिस टू रिमूव द ब्लैक कलर फ्रॉम हियर. देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं. जरा देखिए, अब देखिए जरा यहां पर देखिए जरा. आपका जो ग्लास प्रिज्म होता है, आपको अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको वो ऐसे दिखता है, समवॉट ऐसे. कुछ बच्चे देख रहे होंगे तो वो तो कह रहे हैं ये तो ट्रायंगल है. वो कह रहे हैं ये तो ट्रायंगल है. मैं बोला ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है. मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज ग्लास प्रिज्म. जरा मेरे साथ चलिए, मेरा साथ दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी. आर यू फॉलोइंग मी? अगर आप साथ दे रहे हो तो यार साथ दीजिए ना, आगे बढ़ेंगे साथ में. जरा देखिए, देखिए ये एक ट्रायंगल सा आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रायंगल नहीं है. दिस इज द वन फेस ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म. जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है ये ट्रायंगल है. जरा देखिए कैसे है. सपोज दैट, लेट्स सपोज just wait. Let's suppose I have to use my hands. Let's suppose this is your triangle. This is your triangle. Let's suppose this is your triangle. यहां पर आपका just imagine the things. There is a triangle. There is a triangle. ये यहां पर ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल को पकड़कर, दिख रहा है आपको? इमेजिन करिए यहां पर एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं, इस ट्रायंगल को पीछे खींच के ला रहा हूं. इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं, इस ट्रायंगल को पीछे खींच के ला रहा हूं. सपोज दैट देयर इज अ ट्रायंगल, स्प्रिंग ट्रायंगल मान लो. स्प्रिंग ट्रायंगल में दो फेसेस है. सपोज करिए एक ट्रायंगल यहां पर है और उसमें बीच में स्प्रिंग लगी हुई है और दूसरा फेस और लगा हुआ है पीछे. तो मैंने दूसरा पीछे का फेस पकड़ा और खींचा. एक फेस तो वहीं पर रह गया, दूसरा पकड़ा खींचा. तो यहां पर एक ट्रायंगल था. ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है. इसको आप पीछे खींचिए, इसको आप पीछे खींचिए तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक ट्रायंगल मिल जाएगा आपको. एक ट्रायंगल बैकवर्ड डायरेक्शन में और मिलेगा. समझ में आ रहा है आपको? बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक ट्रायंगल मिल जाएगा. ये कुछ मीट करेंगे. ये मैं आपको अभी विजुअलाइजेशन कराऊंगा. ये मैं भी आपको विजुअलाइजेशन कराऊंगा. ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है समझो, ये आपको कुछ दिख रहा है. ये ऐसे करके, ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था. मैंने इसको पीछे खींच दिया. क्या कर दिया मैंने इसको पीछे खींच दिया. जरा देखिए मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं. जरा देखो, इधर आओ, जरा इधर आओ. मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, जरा देखिए. दिस इज व्हाट. इसको पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो ढंग से. थोड़ा पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूं. इसको मिला दो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो. इज दिस विजिबल टू ऑल? अगर ये आप सबको दिख रहा है तो जरा देखिए. दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज बट दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिज्म. दिस इज प्रिज्म. यहां पर मैंने कॉपीज यूज करी हैं, लेकिन वहां पर ग्लास यूज किया जाता है. द शेप ऑफ द प्रिज्म लाइक दिस. ये आपको देखिए सामने से ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, सामने से आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है. दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रायंगुलर फेस. दिस इज ट्रायंगुलर फेस ऑफ प्रिज्म. ये ट्रायंगुलर फेस है. यही ट्रायंगल था अभी जो मैं आपको दिखा रहा था. ये ट्रायंगल था, मैंने इसको पीछे खींच दिया तो पीछे भी एक ट्रायंगल मिला, पीछे भी एक ट्रायंगल मिला. जब मैंने इसको खींचा तो मुझे क्या मिला, जरा देखिए. एक ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है, एक ट्रायंगल पीछे है. एक ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है, एक ट्रायंगल पीछे है. और साइड में जरा देखिए, साइड में एक ये जो आपको ये प्लेन दिख रहा है, जब मैंने खींचा तो ये एक प्लेन बनता गया होगा. जब मैंने यहां से इस वाले पोर्शन को जब पीछे खींचा तो साथ में मटेरियल भी तो चल रहा था. साथ में वो होलो नहीं होता, वो पूरा सॉलिड होता है. तो साथ में मटेरियल भी तो चल रहा था. मटेरियल चल रहा था तो यहाँ पर एक प्लेन डेवलप हुआ, यहाँ पर एक प्लेन डेवलप हुआ. ऐसे इस
इस साइड में भी एक प्लेन डेवलप हुआ और ऐसे ही नीचे एक प्लेन डेवलप हुआ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू फॉलोइंग मी जस्ट कम विद मी, जस्ट कैच दिस। ये देखिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को क्या मैंने पीछे खींचा तो यहाँ पर एक प्लेन डेवलप हुआ, यहाँ पे एक प्लेन डेवलप हुआ, एक नीचे प्लेन डेवलप हुआ। तो ये जो प्लेन डेवलप हुआ है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन। दिस इज व्हाट? दिस इज अ रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल और नॉट? दिस इज अ रेक्टेंगल। देन इट मींस इफ द ट्रायंगल इज टेकिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर एक प्लेन डेवलप हुआ, वो कैसा हुआ? रेक्टेंगुलर। दिस इज अ रेक्टेंगुलर साइड, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर साइड, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर साइड। सो इन अ ग्लास प्रिज्म व्हाट यू सी? इन अ ग्लास प्रिज्म you will see there are two triangular faces, 1 and 2. There are two triangular sides, 1 2 1 2 1 2 इन फ्रंट एंड एक बैक डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखिए आपको तीन कैसे मिल रहे? रेक्टेंगुलर फेसेस मिल रहे हैं भाई। आपको क्या मिल रहा है? रेक्टेंगुलर फेसेस। अब ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये आप हमने किताबें समझाने के लिए यूज करी है, लेकिन ये पूरा किससे बना होता है? किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। जब हम ग्लास को इस तरीके की शेप प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ग्लास प्रिज्म मिल जाता है। समझ में आया भाई? समझ में आई? आपको दिखाया भाई सबको? ये समझ में आया? तो जरा देखिए, अब जरा सुनिए, अब आपको ये समझ में आ गया। अब जो मैं आगे चलने वाला हूं, तो जरा देखना, अब मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। आई होप आपको ग्लास प्रिज्म समझ में आया होगा। ग्लास प्रिज्म इज नथिंग, इट जस्ट अ ग्लास। उसको मैंने एक ऐसा शेप दिया है, लाइक दिस। ये आपको जो शेप दिख रहा है वही ग्लास प्रिज्म बन गया। ठीक है, सर्टेन एंगल्स पर जब हम एक ग्लास को इस तरीके का बना देते हैं, ऐसे कट करके, तो हमें एक ग्लास प्रिज्म मिल जाता है। समझ में आया? इसमें दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिए, जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? रिफ्रैक्शन की बात करता हूं, तो मैं रेज इंसर्ट करता हूं, रेज डालता हूं, रेज इंसिडेंट करता हूं, तो रेज जो इंसिडेंट होंगी, आप जब मैं बोर्ड पर जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, आपको ये जो बोर्ड पर पोर्शन दिख रहा है, आपको केवल ये सामने वाला फेस दिख रहा है। ये ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल सामने दिख रहा है, आपको केवल ये सामने वाला ट्रायंगल बोर्ड पर दिखेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, बोर्ड पर बना नहीं पाएंगे, बोर्ड 2D होता है। आर यू गेटिंग? तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखेगा। मैं इसी पर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करूंगा। वो लाइट ट्रायंगल पर इंसिडेंट नहीं हो रही है, वो लाइट इस रेक्टेंगुलर प्लेन पर इंसिडेंट करी जाएगी। इस पर इंसिडेंट करूंगा, लेकिन क्योंकि आप सामने से देख रहे हो तो आपको लगेगा वो यहाँ पर है। समझ में आया? यहां पर इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि बना नहीं सकते इसीलिए नहीं बना पा रहे, वो यहां पर इंसिडेंट हो रही है। समझ में आ रहा है? यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। क्लियर हुआ? अब यहां पर जाएगी, अंदर जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, इधर से फिर बाहर निकलेगी। समझ में आया भाई? ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस से हो रहा है। समझ में आया? जो हमें दिख रहा है वो इसका फ्रंटल व्यू है। ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म। आर यू गेटिंग? ग्लास प्रिज्म समझ में आया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे की बात समझिए। ये मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। तो जरा देखिए, ग्लास प्रिज्म की बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिए इस बात पर। ये देखिए, मैंने आपको बोला, क्योंकि आप फ्रंटल व्यू देख रहे हो तो आपको केवल क्या दिखेगा? आपको केवल ट्रायंगल दिखेगा। ये दिख रहा है भाई ट्रायंगल, ये देखिए, ये आपको केवल फ्रंटल व्यू दिख रहा है। ये क्या है? फ्रंटल व्यू। क्लियर हुआ भाई? जरा देखिए, अब जरा सुनिए। अब मैं यहां से बोला था, मैं यहां से लाइट इंसिडेंट करूंगा एक सर्टेन एंगल पर। मैंने यहां से लाइट इंसिडेंट कर दी। समझना भाई मेरी बात को ध्यान से। लाइट इंसिडेंट कर दी। अब ये जो लाइट पड़ी है, ये किस पर पड़ी है? रेक्टेंगुलर प्लेन पर पड़ी है। अभी मैंने समझाया था, ये रेक्टेंगुलर प्लेन पर पड़ी है, क्योंकि वो पीछे है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, क्योंकि अब जरा समझिए, ये किसका बना हुआ है? ग्लास का। ये ग्लास का बना हुआ है, और यहां पर क्या है? एयर। अब एयर से लाइट जब ग्लास में जाएगी, तो मीडियम बदलेगा। अब जब मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो जरा देखिए, यहां पर समझिए, ये लाइट मैंने इंसिडेंट करी, ये एयर है, एयर से ग्लास में जा रही है। एयर रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सॉरी, एयर इज अ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास से इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये रेयर रहेगा, और ये कैसा रहेगा? डेंसर रहेगा। तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो ये किधर बेंड हो जाती है? ये जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो यहां पर हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने नॉर्मल बना दिया।
नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना दिया। अब नॉर्मल बना दिया तो अगर ये बेंड नहीं होती, अगर मीडियम नहीं बदलता तो ऐसे चली जाती कि नहीं। लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया है और रेयर से डेंसर में लाइट जा रही है, तो ये किधर चली जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। नॉर्मल ये रहा तो इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये कैसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। अब जरा देखिए, अब यहां पर ये ग्लास है और इधर क्या है, एयर। इधर क्या है, एयर। अब ये इससे बाहर निकलेगी तो यानी ग्लास से एयर में जाएगी, यानी डेंसर से रेयर में जाएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर हम यहां पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। जब लाइट रेज क्या करती हैं, जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती हैं। तो जरा देखिए कैसे जाएंगी। अगर ये मीडियम नहीं बदलता तो एज इट इज चली जाती, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। इधर नहीं जाएगी, इधर चली जाएगी। इधर चली जाएगी। समझ में आया भाई? तो देखिए मैं बना रहा हूं, तो ये ऐसे चली जाएगी। क्लियर हुआ भाई? अब जरा देखिए इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ये आपका मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखा दिया, क्योंकि आपको मालूम है ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि यहां पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब जब एक बार रिफ्रैक्ट होकर जब दूसरी बार रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो इसको हम इमर्जेंट रे कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, इमर्जेंट रे कह देते हैं। दिस इज व्हाट, इमर्जेंट रे। ये क्योंकि इमर्ज हो रही है, क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। अब जरा देखिए, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल, एंड नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब तो आपको पता है, लेकिन द न्यू थिंग इज ई इज व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई बोले व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस? एंगल ऑफ इमर्जेंस नथिंग बट एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल विच इज इमर्जेंट रे मेड विद नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। बात समझ में आई? अब जरा देखिए इसमें एक चीज और है, ये इतना समझ में आया? तो जरा देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट रे तो मैंने पहले इंसिडेंट रे को मैंने ये एक्सटेंड कर दिया और मैं अब इमर्जेंट रे को और पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये मैंने इमर्जेंट रे को एक्सटेंड कर दिया। जब मैंने इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को सीधे एक्सटेंड करा, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा और इंसिडेंट रे को सीधा आगे कर दिया, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले और ये दोनों आपस में जो एंगल बनाती हैं वो एंगल होता है डेल्टा, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, अब इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, दिस इतना डेविएट हो गई, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, वेयर डेल्टा इज नोन एज वेयर दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इमर्जेंट रे जाना इसको ऐसे था, चली कैसे गई, ऐसे चली गई। जाना इसको ऐसे था, गई इसको जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से ये ऐसे निकल के आई। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, ये एंगल बना। इसी एंगल को, इसी डेल्टा को मैं क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा हूं। समटाइम्स इसको कई बार कुछ लोग डी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी भी बोल देते हैं। तो इसको आप डी भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोल सकते हो, डी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर डी भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है इसकी, ये सारी 10th क्लास तक के लिए इतना काफी है। तो मैं इसको आज वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। इससे आगे की बात हम कल करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा क्या हो रहा है इसमें। अगर कुछ रह जाए, आपको कुछ और समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज पूछिए। आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेरीज। आप पूछिए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, नहीं आए तो बताइए। हम यहाँ पर फीडबैक लेने बैठे हैं। हम छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, आप साथ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।